शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। आज के अंक में हम एक ऐसी महिला की बात करेंगे जिनका नाम है ख्याति मुंजाल। जितना अलग नाम उतने ही अलग इनके काम, और काम से मिली इन्हें पहचान। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या काम कर रही हैं। मैं बता दूं कि ख्याति मुंजाल जी महिलाओं के लिए मिसाल बनी हुई हैं। ख्याति मुंजाल जी बुटीक चला रही हैं। जी हाँ, ये कपड़ों के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके बुटीक में हर वर्ग की महिलाओं के लिए अलग अलग दाम में कपड़े उपलब्ध है। ये अपनी सोच को आगे बढ़ाते हुए आज इतना बड़ा बुटीक चला रही है कि ये कई महिलाओं को रोजगार भी दे रही हैं। तो बिना देर के चलिए आपको भी दिखाते हैं। महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। ऐसे में आज हमारे साथ ख्याति मुंजाल जी हैं, जिन्होंने 10 वर्षों का सफ़र शुरुआत किया था और आज बुटीक चला करके अपना जीवन यापन कर रही है। अपने साथ साथ कई लोगों को रोज़गार भी दिया और नए नए फैशन के जो आयाम है उसको लोगों तक पहुंचाया। आज लोग इनकी पहचान के लिए मोहताज नहीं हैं, और जो भी लेटेस्ट फैशन, चाहे वो इंडियन हो, वेस्टर्न हो या आधुनिक परंपरागत हो या आधुनिक हो, कोई भी लेटेस्ट फैशन जब आता है तो ख्याति जी की नाम आती है और इनके बुटीक पे लोग आते हैं। कैसे सफ़र शुरू किया, आज जिस मुकाम पे हैं पहुंची हैं, वहाँ पे क्या अनुभव कर रही हैं और इस मुकाम को और कहाँ तक ले जाना है, इस सब बातें जानने के लिए आज हम इनके साथ आए हैं और इन्हीं के जुबानी जानेंगे कि 10 साल का जो सफ़र हुआ वो कैसा रहा। आज की महिला बेबस या लाचार नहीं है, वो परिवर्तनशील है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाली है तथा स्वच्छंद है। वो आज पुरुषों से हटकर अपना मकाम बनाना जानती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रांची के फिराया लाल परिवार की बहू ख्याति मुंजाल की। ख्याति मुंजाल, जिनके पास MBA की डिग्री है, बेंगलोर के विप्रो में काम करने का अनुभव है और साथ ही साथ रांची में XISS तथा BIT जैसे संस्थानों में पढ़ाने का भी अनुभव है। उन्होंने शिक्षा जगत के अलावा अपनी रचनात्मकता को नई दिशा देने के लिए रांची में ही खुद का बुटीक खोला है। हालांकि ऐसे काम के लिए इनके पति ने इन्हें प्रोत्साहित किया। बावजूद इसके इन्होंने स्वयं सारी कठिनाइयों को पार करते हुए फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इनके बुटीक में पारंपरिक से लेकर आधुनिक वस्त्र एवं परिधान मिल जाएंगे, जिसे ये लोग खुद डिजाइन करती हैं। जैसे ये कहा जाता है कि मैं डेस्टिनी पे खुद भी बहुत बिलीव करती हूँ। मैं यह हमेशा बिलीव करती हूँ कि जो आपकी किस्मत में लिखा है वो होता है, वो आपको मिलता है। तो मेरा ये बुटीक खोलने का कोई ऐसे इरादा नहीं था या ऐसे मैंने प्लान आउट नहीं किया था। मेरी शादी होने के बाद मैं आई थी। मैंने MBA किया है पुणे यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर मैं जॉब कर रही थी बेंगलोर में विप्रो इन्फोटेक में। मैंने 2 साल जॉब किया। उसके बाद मेरी शादी यहाँ रांची में हुई। तो रांची आने के बाद फिर मैंने क्योंकि जॉब करने की, काम करने की आदत सी हो गई थी, तो मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को कहा कि मैं टीचिंग में इंटरेस्टेड हूँ। तो एज ए लेक्चरर मैं अपना मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाना शुरू किया। XISS, जेवियर्स, BAU, BIT, ये सारे रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स में एज ए विजिटिंग फैकल्टी में पढ़ाने जाने लग गई। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया। फिर बाद में जैसे कि हम लोग की फैमिली 100 साल, 125 साल से पुरानी फिराइलाल फैमिली है और सारे लोग बिज़नेस में हैं। तो मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम अपना खुद कुछ क्यों नहीं स्टार्ट करती हो, तुम क्यों सिर्फ ये अपना लेक्चरशिप में इंटरेस्ट दिखा रही हो, तुम अपना खुद का अपना कोई बिज़नेस क्यों नहीं करती हो। तो बिज़नेस के बारे में मुझे कुछ प्रैक्टिकली कुछ आइडिया नहीं था। बस हाँ, फ़ैशन के लिए मैं बहुत पैशनेट थी बचपन से, कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ से। मुझे बॉलीवुड या फिर बहुत क्रिएटिविटी या
बहुत जैसे क्रिएटिव चीज़ें बहुत पसंद थी, तो पहला दिमाग में यही मेरी बात आई कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो कुछ फैशन से रिलेटेड मैं कोई बिज़नेस कर सकती हूँ। तो फिर फैमिली सपोर्ट से मैंने ये बुटीक स्टार्ट किया अपने नाम से, ख्याति द बुटीक। ये बुटीक 2013 में मैंने शुरुआत की, और बाय गॉड्स ब्लेसिंग्स और मेरे फैमिली सपोर्ट और कस्टमर सपोर्ट्स और फ्रेंड सपोर्ट से इसी मई में मैंने 10 साल अपने बुटीक के कंप्लीट किए। सी मेरे बुटीक में विनय जी सारी आपको लेडीज स्टफ़ मिलेगा। जैसे हम लोग के बुटीक में जो सामान है 800 रुपीज़ से कॉटन कुर्ती से लेकर आपको 15,000 20,000 तक के सूट्स, लहंगे, कॉट सेट्स, टॉप्स, वन पीस, और इसके साथ साथ हम लोग कस्टमाइज़ भी कराते हैं। जैसे वेडिंग गाउन्स वगैरह आपको अगर कभी कस्टमाइज़ करानी है तो कस्टमर आके अपना मेजरमेंट देता है, उनकी हम पर्सनालिटी को देखते हैं, हम उनके लुक्स को देखते हैं, उनके हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं, और फिर वो चाहे 50,000 1 लाख जितने का भी बनाना चाहे हम उनके हिसाब से कस्टमाइज़ कर देते हैं। इसके साथ साथ हम लोग की स्टिचिंग भी चलती है, जैसे ब्लाउज़ हो गया या फिर कुर्तीज़ हो गई, सूट पीसेस हो गए। तो आप अगर यहाँ आएंगे तो हम लोग का एक ज्वेलरी सेक्शन भी है, अंश ज्वेलरी सेक्शन, और हम लोग का एक शू बाज़ार भी है जिसमें हम लोग जूते और सैंडल्स वगैरह रखते हैं। तो अगर आप ख्याति बुटीक में आते हैं तो यू कैन अडॉर्न योरसेल्फ। ऐसा कहा जाता है कि आप टॉप टू बॉटम आप अपना ड्रेस भी ले सकते हैं, जूते भी ले सकते हैं, ज्वेलरी भी ले सकते हैं। ख्याति मुंजाल का ये सफर 10 वर्ष पहले शुरू हुआ था। आज इनका ये व्यवसाय अन्य राज्यों तक भी प्रसिद्ध हो चुका है। इनके यहाँ डिजाइन किए जाने वाले वस्त्रों के ग्राहक सिर्फ रांची तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि धनबाद, बोकारो, कोलकाता तथा दिल्ली जैसे राज्यों तक भी फैले हुए हैं। इनके आर्टिसियन कुछ स्थानीय हैं तो कुछ कोलकाता तथा दिल्ली के हैं। ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनसे काम लेती हैं। ये जो कुर्तीज़ वगैरह आप देख रहे हैं ये हम लोग के कुछ सेल्फ डिज़ाइंड रहते हैं, और कुछ हम लोग दूसरे डिज़ाइनर्स से, आर्टिशन से बनवाते हैं और अपना ब्रांडिंग करवाते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों है। मैं कहूँगी कि हम लोग दूसरे आर्टिशंस को प्रमोट भी करते हैं और अपनी ब्रांडिंग तो करवाते ही हैं। और ये वेस्टर्न टॉप्स की जो आप तारीफ़ कर रहे हैं विनय जी, ये हम लोग के कुछ लोकल्स है, लेकिन जनरली ये हम लोग के चाइना तो मैं नहीं कहूँगी, चाइना के पहले आते थे। आजकल टर्की के ज़्यादा प्रोडक्ट्स आने लग गए हैं, और उसके लोगों में जैसे कुछ बहुत ही फैशनेबल ड्रेसेस रहते हैं, जैसे कि जो रैम्प वॉक या फैशन शोज़ वगैरह में पहने जाते हैं, वो सारे अपने बाहर से कुछ प्रोडक्ट्स भी आते हैं। लेकिन मैं ये फोकस करती हूँ कि जितने भी हम लोग के इंडियन आर्टिशंस हैं या जो हम लोग के आर्टिशन हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, वो लोगों को ज़्यादा मौका मिले। हम लोग की बुटीक में अगर आप आएंगे तो आपको एक कैटलॉग रेडी मिलेगा। कैटलॉग आप देख सकते हैं, आपको जो पसंद आए, या फिर आपको कोई नेट से कुछ चीज़ पसंद आए, गूगल करके आपको लगे कि हम आलिया भट्ट की तरह दिखना चाहते हैं, हम दीपिका पादुकोण की तरह, हम ऐश्वर्या राय की तरह ड्रेस पहनना चाहते हैं, आपको सारी चीज़ें कस्टमाइज़ करके मिल जाएगी। बस आपको दिखाने और बोलने की ज़रूरत है। और ये 15 से 20 दिन का टारगेट रहता है जो हम लोग कस्टमर को देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हैवी वर्क है, बहुत हैंड एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि वो 1 महीने के लिए या 1.5 महीने तक का भी टाइम हम लोग लेते हैं। ये प्रोफेसर की आपने बात कही तो मुझे ध्यान आया, मैं एक्चुअल में प्रोफेसर हूँ, मैं अभी भी पढ़ाती हूँ। इनफैक्ट मैंने अभी इसी साल अपना ये लास्ट ईयर ही मैंने सितंबर में अपना PhD डिग्री कंप्लीट किया है। मतलब मेरे को डॉक्टरेट की उपाधि मिली है मतलब सितंबर में। क्योंकि मैं पढ़ाई से हमेशा इन्वॉल्व रही हूँ, तो मैंने काफ़ी सारे फैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है। काफ़ी लाइफ एग्जाम्पल से काफ़ी सारे मेरे इंटर्न्स हैं, काफ़ी लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो उनको मैंने पढ़ाया हुआ है। तो ये जो मैं कंटिन्यूस पढ़ाई के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से लोगों को ये क्षेत्र में बताना चाहती हूँ कि हाँ अच्छा है, अगर आप में कुछ क्रिएटिविटी है तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो एज ए प्रोफेसर तो मैं कर ही रही हूँ। मतलब मेरा फर्स्ट हाफ डेडिकेटेड रहता है जूमर्स, जो कि अभी की यंग जनरेशन को कहा जाता है, उनके लिए। ख्याति मुंजाल आज बुटीक चलाकर अपनी कामयाबी का परचम तो लहरा ही रही हैं, वो इसके साथ साथ अपने प्रोफेसर होने की भूमिका भी अदा कर रही हैं। वो बताती हैं कि खुद के व्यवसाय में संभावनाएं बहुत हैं, परंतु इसके लिए कठिन परिश्रम तथा अनुभव की ज़रूरत है। अतः डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी अच्छे फैशन डिज़ाइनर के यहाँ काम करना
जरूरी है, तभी स्वयं के व्यवसाय में कामयाबी हासिल हो सकती है। जैसे कि मैं कहूँगी कि अगर कोई बुटीक में मेरे आता है तो उनको लगता है कि क्या है, बहुत ग्लैमरस है, बहुत अच्छा है, वाव है, लेकिन इसके पीछे की कहानी जो रहती है, जो हार्डवर्क रहता है, वो उन लोगों को समझने में टाइम लगता है। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी जो महिलाएं इस क्षेत्र में आना चाहती हैं कि पहले तो उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सके तो बहुत अच्छा है। किसी अच्छे फैशन डिज़ाइनर के अंडर काम करके उनको एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए और फिर उसके बाद अपना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप गेन करना चाहिए, क्योंकि यह इतना इजी नहीं है। अगर आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं तो इनिशियली मे भी आपको कुछ प्रॉफिट ना मिले जब आप शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे आप जब सेटल हो जाते हैं तब आप कह सकते हैं कि आप कुछ प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है इसमें कि आपको बहुत एक्स्ट्रा वैगेंट अमाउंट पे आप बहुत पैसे कमा रहे हैं। इसमें आपकी क्रिएटिविटी, हार्डवर्क और जो उसके बेसिस पे आपकी इनकम डिसाइड होती है। तो इस तरह अगर कोई भी महिलाओं को किसी भी प्रकार की इस तरह की ज़रूरत हो या वो सोचती हो कि हम कुछ अर्न करना चाहते हैं, हम क्रिएटिव है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ चैरिटेबल चार्म आप नंबर ये में कांटेक्ट कर सकते हैं 9142532866। ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं। आपको किसी भी तरह का ट्रेनिंग चाहिए तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब हम लोग चार्ज भी करते हैं, तो आप समझ लीजिए 100 रुपये महीने का हम लोग चार्ज करते हैं एज ए टोकन अमाउंट, रजिस्ट्रेशन अमाउंट। उसमें आपका आधार कार्ड लगता है, वो हम आधार कार्ड की कॉपी रखते हैं और आपका नाम लिख के। इन सब के अलावा ख्याति मुंजाल NGO भी चला रही हैं, जिसमें ये बस्ती की महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण देती हैं और नौकरी दिलाने में उनकी मदद करती हैं। ये महिलाओं को संदेश देना चाहती हैं कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, ईश्वर ने उन्हें भी गुण दिया है, जरूरत है तो उसे निखारने की। महिलाओं को मैं यह संदेश देना चाहूँगी कि आप किसी से कम नहीं हैं। ऐसे मत समझिए कि आप किसी से हुनर में कम है या आप कम एजुकेटेड है। भगवान ने हर किसी को एक स्पेशल क्वालिटी या वो हुनर दिया है, तो आप उसको रियलाइज़ कीजिए। और ये मैं कहूँगी कि आप अपनी जो ग्लास सीलिंग है उसको तोड़िए और जो अपना कंफर्ट जोन है उससे निकलिए बाहर। जब तक आप उसमें जकड़ के रहेंगी तब तक आप कभी कुछ नहीं कर पाएगी। तो हमेशा अपने आप को थोड़ा चैलेंज करिए कि हाँ मैं यह कर सकती हूँ। तो आप जब ये सब चीज़ अंदर से फील करेंगी तो हर महिला अपने में अलग है और बहुत कुछ कर सकती है। आज की महिलाएं पुरुषों पर से अपनी निर्भरता छोड़कर स्वयं की पहचान बना रही हैं। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं ने अपना लोहा न मनवाया हो। ख्याति मुंजाल भी ऐसी ही महिलाओं में से एक हैं, जिन्होंने फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इनकी कामयाबी की गूंज हर जगह प्रतिध्वनित हो रही है और ये अन्य महिलाओं के लिए एक मिसाल बन गई हैं। बातों का सिलसिला जारी रखते हुए अब हम आपको बताएंगे कि कैसे मौसम सूचना केंद्र दे रहा है मदद। आपको बता दूं कि मौसम सूचना केंद्र से मौसम के बारे में पूर्व अनुमान लगा लिया जाता है कि कल का मौसम कैसा रहेगा, बारिश होगी, तेज धूप होगा या बादल छाए रहेंगे। इसी के हिसाब से लोग अपने कार्य को निश्चित करते हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर के आपको भी दिखाते हैं ताकि आप भी मौसम सूचना केंद्र के हिसाब से अपने कार्य की योजना बनाएं और उसमें सफलता पाएं। मौसम सूचना केंद्र या मौसम विभाग वो संस्थान है जो विभिन्न मौसमी घटनाओं की जानकारी प्रदान करता है। इसका उद्देश्य जनता और विभिन्न सेक्टर्स को मौसम से संबंधित सटीक और त्वरित सूचना प्रदान करना है, ताकि वे मौसम की बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी योजनाएं बना सकें। अपने झारखंड प्रदेश के रांची शहर में सतह वेधशाला मौजूद है, जो हमें सतही मौसम की सटीक जानकारी देता है। यहाँ मौसम के पूर्वानुमान और उसकी जानकारी एकत्र करने के लिए मौसम सूचना केंद्र के पास कई आधुनिक यंत्र लगे हुए हैं। यहाँ का स्वचालित मौसम वेधशाला हमें हवा की गति और दिशा तथा तापमान और आर्द्रता की जानकारी देता है। इसी तरह से यहाँ तापमान नापने के लिए मानवीय वेधशाला भी मौजूद है। जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं ये स्वचालित मौसम वेधशाला है, जिसको ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन कहते हैं। जो काम मानव करते हैं वो यहाँ पे स्वचालित ढंग से ऑटोमेटिक तरीके से होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक 10 मीटर का फ्रेंजिबल मास्ट है और उसमें अलग अलग सेंसर्स लगे हुए हैं। जैसे ऊपर में, सबसे ऊपर में आप देख रहे हैं
वो अल्ट्रासोनिक विंड सेंसर लगा हुआ है जो विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन के बारे में बताता है, हवा की गति, हवा की दिशा के बारे में बताता है। फिर अगर हम नीचे आके देखते हैं तो ये ATRS सेंसर लगा हुआ है, एम्बिएंट टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी का सेंसर लगा हुआ है। ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बताता है, जिसमें आपको अभी क्या टेम्परेचर चल रहा है, मैक्सिमम क्या रहेगा, मिनिमम क्या रहेगा, ह्यूमिडिटी का क्या मैक्सिमम रहेगा, मिनिमम रहेगा, अभी क्या चल रहा है, उसके बारे में ये बताता है। साथ में इधर में अंदर में आप देख रहे हैं कि ये एक प्रेशर सेंसर लगा हुआ है और ये सोलर पैनल है जिसके और बैटरी लगा हुआ है जिसके थ्रू ये पावर्ड होता है और इसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती। ये सारे जो सेंसर्स हैं ये कनेक्टेड होते हैं डेटा लॉगर, और डेटा लॉगर में GPRS सिम के थ्रू में ये सर्वर के पास जाता है जहाँ से ये डेटा वेबसाइट में डिस्प्ले किया जाता है। ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, स्वचालित वेधशाला इसको कहते हैं। इसमें कोई मानवीय ज़रूरत की रहती नहीं है, मानव की ज़रूरत रहती नहीं है। ये डेटा खुद ही लेता है और खुद ही सर्वर में भेजता है, जिसके बाद ये वेबसाइट में हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो ये कोई भी रिमोट लोकेशन पे भी लगा के इसका डेटा देखा जा सकता है। दोनों एकदम आसपास में रहते हैं। जो आजकल के सेंसर्स आ रहे हैं काफ़ी अच्छे सेंसर्स हैं, तो दोनों में जो रीडिंग है उसमें बहुत अंतर नहीं रहता है। 0.1 अगर टेम्परेचर की बात करें तो 0.1, 0.2 कहीं आसपास का रीडिंग आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे रीडिंग में अंतर नहीं है, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है जो कि विदन जो कंसिडरेबल रेंज कहते हैं हम लोग उसके पास में रहता है। तो दोनों को साथ में देखने से ये रहता है कि जो एक्चुअल स्थिति है उसके बारे में जान सकते हैं आप। और ऐसे में तो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन आजकल क्योंकि आदमी की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती है, तो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन भी रिमोट लोकेशन पे लग के डेटा भेजता रहता है, तो उससे भी हम लोगों को जानकारी मिलती रहती है। अभी हम लोग आ गए हैं मानवीय वेधशाला में और इसमें देख रहे हैं हम लोग कि ये स्टीवेंसन स्क्रीन है। स्टीवेंसन स्क्रीन में 4 थर्मामीटर होते हैं, जिसमें आप सामने में देख रहे हैं कि ऊपर में मैक्सिमम थर्मामीटर लगा हुआ है जो अधिकतम तापमान, उच्चतम तापमान को नापता है। ये मिनिमम थर्मामीटर लगा हुआ है जो निचले तापमान को नापता है 24 घंटे में। और साथ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर है और वेट बल्ब है। ड्राई बल्ब है जो अभी का जो टेम्परेचर चल रहा होता है उसको वो बताता है, और वेट बल्ब जो है टेम्परेचर उससे हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालते हैं, आर्द्रता निकालते हैं। तो इससे जो सतह पे मौसम है उसकी जानकारी मिलती है। साथ साथ में चार्ट वाले भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिसमें ये थर्मोग्राफ है जिसमें 24 घंटे का चार्ट बन रहा होता है। क्योंकि जो स्टीवेंसन स्क्रीन है जब कोई नापने जाता है उस समय का डेटा पता चलता है, बट चार्ट में वो प्लॉट होते रहता है तो हमें लगातार डेटा मिलते रहता है। इस केंद्र में वर्षा नापने के लिए भी TBRG नामक यंत्र मौजूद है। यह हमें वर्षा की सटीक जानकारी देता है। ये जो आप देख रहे हैं इसको TBRG कहते हैं, टिपिंग बकेट रेन गेज। ये वर्षा मापक यंत्र है, इसमें वर्षा नापी जाती है और ये ऑटोमेटिक तरीके से नापी जाती है। इसमें फलक्रम होता है और जिसमें 0.5 रिजोल्यूशन का, अगर पानी 0.5 मिलीमीटर पानी गिरता है तो एक साइड वो झुकता है, जिस साइड झुकता है वह मैग्नेट को टिप करता है, फिर नॉर्मल पोजीशन पर आता है, फिर दूसरे साइड में पानी गिरता है अगर उतना 0.5 मिलीमीटर तो फिर झुकता है, टिप करता है। तो इस टाइप से कितना 0.5 मिलीमीटर जो बारिश हुई है उसको जोड़ के ये टोटल बताता है। ये हर 15 मिनट का डेटा देता है, हर 3 घंटे, 6 घंटे और 24 घंटे में कितना बारिश एक्युमुलेट हुआ है। तो इसको TBRG कहते हैं। ये रेन गेज है, वर्षा मापक यंत्र है। मौसम सूचना केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद बताते हैं कि मौसम सूचना केंद्र का मुख्य कार्य मौसम पूर्वानुमान, मौसम चेतावनी, जलवायु अनुसंधान, कृषि, एविएशन तथा समुद्री गतिविधियों की जानकारी जनता तक पहुंचानी है। इससे किसी भी विपरीत परिस्थिति में ये लोग सचेत हो जाते हैं और उस हिसाब से अपनी योजना बनाते हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे मौसम की ज़रूरत नहीं है। लोग घूमने जा रहे हैं से लेके कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, कुछ भी है तो लोग मौसम को देखते हुए ही प्लानिंग करते हैं। उसी तरीके से अब जैसे इलेक्शन चल रहा है तो इलेक्शन में भी हम लोग इलेक्शन कमीशन को भी फोरकास्ट दे रहे हैं, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी वाइज फोरकास्ट दे रहे हैं, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन को, इलेक्शन कमीशन को जो इलेक्शन है कराने में मदद मिल रही है। तो प्लानिंग जो मुख्य पर्पस है फोरकास्ट का कि उसके जानने से आप प्लानिंग कर सकते हैं और कोई भी अगर विपरीत परिस्थितियाँ हैं तो उससे निपटने के लिए आप तैयार रहते हैं, आप उसको अच्छे तरीके से उसको पार पाते हैं। तो मौसम विभाग यही कोशिश में लगा रहता है कि हर क्षेत्र में जिसमें भी मौसम का उपयोग है, इनफैक्ट सभी क्षेत्रों में है, तो किस तरीके से हम लोग और रीच आउट करें लोगों तक और रीच आउट करें एजेंसीज़ तक कि हमारा फोरकास्ट उनके काम में आ सके। देखिए, जो लंबे दूरी की प्लानिंग होती है वो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट पे डिपेंड करता है।
लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में थोड़ा बहुत मतलब वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि लंबे दूरी की फोरकास्ट है और आज का डायनामिक एनवायरनमेंट को देखते हुए लंबे दूरी की फोरकास्ट की एक्यूरेसी थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क हो गया है, तो उसमें थोड़ा सा चैलेंज रहता है। बट जो मीडियम रेंज फोरकास्ट है, जो 10 दिनों का फोरकास्ट है, उसमें जो सटीकता है वो काफ़ी बढ़ी हुई आपको देखने को मिलती है। और उसमें से भी 10 में से अगर आप बात करें तो जो 5 दिन की है उसकी सटीकता तो बहुत ज़्यादा रहती है। तो उस हिसाब से अगर लोग प्लान करते हैं, कोई भी एक्टिविटी हो या मान लीजिए स्पोर्ट्स हो, मैच होने वाले हों, कहीं घूमने जाना हो, फ्लाइट की स्थिति हो, जैसे मान लीजिए साइक्लोन आया था तो एयरपोर्ट बंद है, या डिजास्टर मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ हों कि कोई भी मान लीजिए उस टाइप से, जैसे अभी वार्निंग है हीट वेव की, तो लोगों को सचेत रहना उस हिसाब से। तो मेन इसका पर्पस ही है प्लानिंग। तो आप मौसम की जानकारी लेके, चाहे मौसम सही हो या बिगड़ने वाला हो, आप जानकारी प्राप्त करके उससे पार पाने के लिए, उससे रेजिलिएंट होने के लिए आप तैयार रहते हैं, बेटर तैयार रहते हैं। यद्यपि अगर आपके पास ये जानकारी ना हो तो आपका प्लानिंग धरा का धरा रह जाएगा, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, कृषि हो, खेल हो, इलेक्शन हो, पावर जनरेशन हो। तो मौसम विज्ञान है वो हर एक क्षेत्र में उसका अपना एक जगह है, और उस हिसाब से लोग कोई भी एक्टिविटी जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन की हो गई, इंडिविजुअल हो गई, उस हिसाब से वो प्लान करके अपना कामकाज आगे बढ़ाते हैं। ये बताते हैं कि मौसम की जानकारी सबसे ज्यादा किसानों के लिए अहमियत रखती है, अतः उन्हें मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए विशेष ऐप की व्यवस्था की गई है तथा मौसम सेवा केंद्र खोले गए हैं, जहां से उन्हें मौसम की सही जानकारी मिलती रहती है। हाँ, देखिए, किसानों के लिए मेघदूत ऐप था और अभी सारा जो ऐप है वो मौसम ऐप में आ गया है और मौसम के जरिए किसान जानकारी ले सकते हैं। साथ साथ में कृषि विकास केंद्र के थ्रू में और डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर के थ्रू में उनको वीक में 2 बार, मंगलवार और शुक्रवार को, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के तहत में मौसम के आधारित जो किसानी कैसे करनी है, खेती कैसे करनी है, बीजारोपण करके कैसे आगे बढ़ना है, क्या कीड़े उड़े हो सकते हैं, क्या प्रिकॉशन लेना है, कब पानी पटाना है, कब पानी नहीं पटाना है, बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती हैं, जिसमें मौसम केंद्र मौसमी जानकारी देता है और साथ में जो एग्रोमेट फील्ड यूनिट्स होते हैं वो किसानों को संबंधित परामर्श देते हैं। और ये सब कलेक्ट करते हुए जो जानकारी है मौसम केंद्र कृषि विकास केंद्र को, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर को, सारे सोशल मीडिया को, सारे प्रेस एंड मीडिया को सर्कुलेट करता है। ये वीक में 2 दिन जाता है, मंगलवार को और शुक्रवार को। अभिषेक आनंद का मानना है कि आज झारखंड में मौसम बहुत तेजी से करवट बदल रहा है। यहाँ गर्मी विकराल रूप ले रही है, अतः ऐसे में जनता तथा सरकार सभी को प्रकृति को बचाने के लिए एक साथ कदम उठाने की जरूरत है। आजकल जो गर्मी पड़ रही है वो चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए है क्योंकि इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन हो रहा है और हो चुका है, जिसके कारण से अब 50 डिग्री है वो नया नॉर्मल होने जा रहा है। और अगर अब भी हम लोग नहीं सुधरें तो आने वाले दिन में जो इंसानों के लिए जो अगली पीढ़ी होगी वो हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। तो अभी भी मौका है, हम लोग इन्वायरमेंट को सुधारें। एक दिन के बदले ये पूरा थ्रू आउट एक्टिविटी थ्रू आउट द ईयर होना चाहिए। एक दिन फ़ोटो खिंचाने के लिए नहीं, बाकी दिन भी ये एक्टिविटी होना चाहिए। जैसे चुनाव का पर्व है, पर्यावरण का भी पर्व होना चाहिए। और सारे एडमिनिस्ट्रेशन हो गए और जो लोकल पब्लिक हो गई, उन सबको साथ में आना चाहिए, सारे लोगों को साथ में आना चाहिए, क्योंकि ये सबके भले की बात है। इन्वायरमेंट से सब जुड़ा हुआ है, ऐसा कोई भी जो है जो इन्वायरमेंट से नहीं जुड़ा हुआ है। तो हम लोग उसमें बचाव के और क्या उपाय कर सकते हैं? पेड़ लगाना है। जैसे शहरों में और ज़्यादा गर्मी हो रही है क्योंकि शहरों में पेड़ बचे नहीं है, कंक्रीट जंगल हो रहा है। तो शहरों में कैसे अर्बन फॉरेस्ट बसाना है, शहरों में कैसे छायादार पेड़ लगाने हैं, तो उन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जब तक जल जमीन जंगल का संरक्षण नहीं होगा तब तक इन्वायरमेंट को बचाना मुश्किल होगा। और इन्वायरमेंट सही नहीं होगा तो सही मौसम का जो अपेक्षा करना है वो गलत होगा। मौसम सूचना केंद्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षित और प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मौसम की जानकारी प्रदान करता है। नई तकनीकें और उपकरण मौसम की सूचना को और सटीक बना रहे हैं, जिससे जनता को काफी राहत मिल रही है। अपने रांची जिले में स्थित मौसम सूचना केंद्र भी इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। पर्यावरण बचाने के लिए जो संदेश है लोग जन जन तक पहुंचना चाहिए। और यही लोग पर्यावरण को अगर बचाएंगे तो घरों में जो बिजली और एसी की जो है बचत होती है
और ये बचत जब होगी तो उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। साथ ही साथ आज हम आपको एक ऐसी महिला से भी मिला रहे हैं जिन्होंने 10 साल का सफ़र तय किया और आज अपने अंडर में 50 से 100 लोगों को रोज़गार दिया है। साथ ही साथ वो कहती हैं कि शिक्षा वो अनमोल रतन है जिसको पाने के बाद लोग निखरते हैं और अपना परचम किसी भी क्षेत्र में बना सकते हैं। इसके लिए अगर उनको अवसर नहीं मिल रहा है तो हमसे जुड़े और हम उनको राह देंगे, प्लेटफॉर्म देंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे इजाजत ताकि अगले अंक में पुनः हम झारखंड के बारे में आपको बताएं कि झारखंड के लोग किस किस क्षेत्र में कैसे कार्य कर रहे हैं और सफलता के पथ पर बढ़ रहे हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।